एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम है, मैं अभी नहा कर आई हूँ। और नहाने से पहले मैंने यश के कपड़े मशीन में डाल दिए थे धोने के लिए। और काफ़ी सारे कपड़े हो रखे थे उसके, तो सुबह ही धुल जाते हैं कपड़े, तो सूख भी जाते हैं। और रात को जब उसको दूध पिला रहे थे तो उसने पता नहीं बॉटल को क्या करा और एकदम से सारा दूध निकल गया। तो रात को तो उसको काफ़ी सारे कपड़े पहनाते हैं हम, तो सारे की सारे कपड़े गीले हो गए थे। तो इस वजह से ज़्यादा भी हो गए थे, तो मैंने सबसे पहले सुबह उठ के मशीन लगा दी थी कि जल्दी जो है उसके कपड़े धुल जाएंगे तो सूख भी जाएंगे। तो नहा के आई मैं तो सबसे पहले। गुड मॉर्निंग यशु, गुड मॉर्निंग बेटा। क्या कर रहे हो आप? चलो बोलो गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे हो आप ये कंबल के साथ? दिखाओ दिखाओ, क्या कर रहे हो? नीचे क्यों फेंक रहे हो आप इसको? कभी नीचे फेंक रहे हो, कभी ऊपर डाल रहे हो, क्या कर रहे हो? नींद आ रही है आपको? अभी तो आप सो के उठे हो, फिर से नींद आ रही है? अच्छा दिखाओ, अच्छा देखो इधर देखो, मम्मा घुमा के लेकर आती है। देखो यश तो यहीं पे सोने को तैयार हो रखा है। देखो देखो ये क्या कर रहा है। नीचे कोई लेटता है? और सर्दी हो रही है, चलो उठो, उठ जाओ यशु, आओ। क्या कर रहे हो बेटा? क्या हुआ? अच्छा बताओ, मम्मा से नाराज हो? मम्मा ने आपको डांटा था इसलिए? आप शैतानी भी तो करते हो बेटा इतनी। अच्छा चलो, मम्मा नहीं डांटेगी अब आपको, चलो अच्छा आ जाओ। नाराज क्यों हो गए आप? बताओ, देखो तो सही, देखो। हाँ, क्या हुआ मेरे बच्चे को? मेरा बच्चा ना नाराज हो गया। अच्छा चलो, मम्मा सॉरी बोल रही, अब नहीं डांटेगी मम्मा, ठीक है? चलो अच्छा चलो, चीजी देगी मम्मा, आ जाओ मेरा बेटा। अच्छा अब मम्मा नहीं डांटेगी, मम्मा बहुत प्यार करेगी, ठीक है? चलो आओ, चलो देखो सब लोग देख रहे हैं। देखो यशु मम्मा से नाराज होके ऐसे लेट जाता है ये नीचे कंबल बिछा के। चलो आ जाओ, आ जाओ मेरा बेटा, आ जा मेरी जान, आ जाओ। चलो हाँ देखो, आ जाओ आ जाओ, हाँ आ जाओ। देखो, अच्छा इधर देखो, देखो क्या हो गया, क्या हो गया? हर्ष हर्ष मेरा बेटा। अच्छा अच्छा, गुची 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 गुची। और यहाँ पर कर रही हूँ मैं नाश्ते की तैयारी। तो नाश्ते में बन रहे हैं नमकीन जवे। और यहाँ पे कुकर में मैंने ऑयल डाल दिया है, और जैसे ही ऑयल गर्म हो गया उसमें डाल दी है अजवाइन। और जवे मैं अजवाइन से ही छौंकती हूँ, कोई कोई जीरा भी डालता है, लेकिन मुझे अजवाइन ही सही लगती है इसमें। और थोड़ी सी हींग डाल दी थी। और सब्ज़ी आज कोई मेरे पास इस टाइप की नहीं थी जो मैं जवे में डाल सकूँ, तो सिंपल मैंने एक प्याज काट लिया है, वो डाल रही हूँ मैं इसमें। बाकी शिमला मिर्च हो, मटर हो, वो भी बहुत अच्छी लगती है। और इसमें सूखे मसाले डाल दूँगी, नमक मिर्च और हल्दी, सिंपल यही डलेगा और कुछ नहीं डालूँगी। और रोस्टेड वाले जवे हैं ये, तो इसको भूनना नहीं पड़ता है, वरना जो वैसे वाले आते हैं उसको पहले भूनना पड़ता है, फिर दोबारा से छोंको, तो इसलिए उसको भूनना नहीं पड़ता है। तो जवे डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है पानी। और पानी धीरे धीरे करके डालूँगी, क्योंकि एकदम पता नहीं चलता, अंदाज़ा नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है पानी, और जवे बन जाएगी, 2 सीटी में हो जाएगी ये। तो 2 सीटी तक उसका वेट करूँगी। दूसरी गैस में मैंने कुकर को शिफ्ट कर दिया है। और इस वाली गैस में मैं यश के लिए बना रही हूँ थोड़ी सी सूजी की खीर। वैसे तो वो खाता नहीं है, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कभी खिला दूँ, थोड़ा बहुत कभी कभी खा भी लेता है वो। तो थोड़ा सा देसी घी डाल दिया था, उसमें डाल दी थी थोड़ी सी, बिल्कुल 1 चम्मच के करीब सूजी है। और जब सूजी हो गई थी ब्राउन, तो मैंने उसमें डाल दिया है दूध। और अब इसमें डाल दूँगी चीनी। और दूध थोड़ा सा चले जाता है, खीर खा लो या कुछ भी, कोई भी चीज़ ऐसी बनाते हैं तो इस बहाने से बच्चा दूध भी पी लेता है। और आजकल ये दूध भी बहुत कम पी रहा है, तो मैंने सोचा उसका पेट भी भर जाएगा। थोड़ा सा सूजी का ये रहता है, बच्चों के लिए अच्छी रहती है सूजी की खीर। और जल्दी बन गई थी, तो यहाँ पे मैं निकाल लूँगी कटोरी में, और पहले ठंडी होने दूँगी इसको, उसके बाद ही दूँगी उसको। और रिता दूँगी ये इसमें जो भी लगा हुआ था सारा, क्योंकि सूजी बहुत चिपचिपी सी हो जाती है, तो सारा निकाल लूँगी इसमें। और ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले हैं मैंने इस पर, सिंपल बनाई है बस सिर्फ दूध और चीनी और सूजी से। तो सूजी की खीर खिला दी थी, उसको खा ली थी, थोड़ी सी छोड़ दी थी उनने लास्ट में, पर खा ली थी काफ़ी सारी। तो यहाँ पे जो है जवे मैं चेक कर लूँगी, तो जवे हो गए थे तो वो भी मैं निकाल लूँगी, और जवे निकाल लूँगी। और जवे में जो है ऊपर से डालूँगी थोड़ा सा बटर, और बटर डाल के बहुत अच्छा टेस्ट आता है। देसी घी भी डालते हैं, लेकिन जवों में मुझे जो है बटर का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा डाल दूँगी बटर। और नमकीन जवे हो गए हैं रेडी, और सिंपल भी बनते हैं तब भी बहुत टेस्टी लगते हैं ये। तो जवे बन गए हैं, आप लोग भी आ जाइए खा लीजिए। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपने वाले रूम में, और आज कर रही हूँ मैं ये अपनी जो अलमारी है इसकी सफाई। सॉरी, मेरी अलमारी नहीं है, ये है यश और उसके पापा की अलमारी।
मेरी अलमारी जो इधर साइड वाली है जिसमें मिरर लगा हुआ है वो मेरी है। तो इसमें मैं देख रही थी, एक तो स्पेस नहीं था बिल्कुल भी सामान रखने की, कपड़े रखने का बिल्कुल भी स्पेस नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा आज सबसे पहले काम यही करूँगी, बाकी सारे काम बाद में करूँगी। तो मैं देख रही थी इसमें क्या क्या कपड़े काम के क्या नहीं है। तो कुछ कपड़े ऐसे थे जो यश के बिल्कुल नए थे लेकिन अब वो उसके आते ही नहीं है, तो वो मैंने अलग रख दिए थे। तो और कुछ कपड़े ऐसे थे जो मेरे को लगता है कि अभी आएगी ही नहीं, वो मैं अलग रख रही थी। और कुछ कपड़े ऐसे थे जो मुझे लग रहा था कि बिल्कुल पहने हुए ही नहीं है, तो वो किसी को देने के लिए किसी को दे सकते हैं, वो कपड़े मैं अलग रख रही थी। और बाकी जो कपड़े जो वो रोज़ के जो पहनता है उन कपड़ों को अलग रख रही थी। और क्या होता है कि कपड़े जो अलमारी होती है ना उसमें स्पेस तो बहुत होता है, लेकिन हम चीज़ों को ना सही तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके नहीं रखते हैं। इस वजह से हमें लगता है कि जगह नहीं है, जगह नहीं है। लेकिन जब हम तरीके से किसी चीज़ को रखते हैं तो स्पेस हो जाता है। और जितनी भी उसकी जैकेट्स वगैरह थी वो सब मैंने ऐसे टांग दी थी। तो उससे क्या है कि जो सेल्फ़ होता है, सेल्फ़ में स्पेस बच जाता है अगर हम टांग देते हैं तो। और ऊपर की अलमारी जो यश की साइड की थी वो तो सही हो गई थी। यहाँ पे जो नीचे वाला खाना था वो इनका था, वो मैं सही कर रही थी। और सारे कपड़े मैंने निकाल लिए थे बाहर, मैंने बोला आज पूरा जो है मैं साफ़ करके ही दम लूँगी। और यहाँ पे यश कर रहा है शैतानी, काम नहीं करने दे रहा है वो। जब चीज़ें फैली हुई होती है तो वो आ जाता है, इधर उधर छेड़खानी करता है। तो मैं उसको बोल रही थी, मैंने बोला यश शैतानी मत करो, लेकिन मानता नहीं है वो। तो यहाँ पे यश चले गया था मम्मी के पास, उसके बाद मैं फिर से आ गई थी और समेट रही थी सारा सामान। और इनमें से जो कपड़े हैं वो काफ़ी सारे क्या है देने वाले कपड़े हैं, जो मतलब बिल्कुल इन्होंने सोच रखा है कि अब मैं बिल्कुल नहीं पहनूंगा। तो वो कपड़े भी जो है नीचे वाले जो नीचे वाला जो सेल्फ था उसमें रखे हुए थे। तो ये सारे कपड़े मैं इस कट्टे में डाल दूँगी, जिससे कि फिर जैसे देना होगा तो दे देगी। और ये स्टोर में रख दूँगी मैं, क्योंकि इतना स्पेस घिर रहा है और अपने कपड़े जो पहनने वाले हैं अभी के टाइम के उसको रखने की जगह नहीं है। और बाकी जो वैसे कपड़े जो बिल्कुल अब पहनने ही नहीं है उनके वजह से ज़्यादा स्पेस घिर रहा था। तो सारे कपड़े जो मेरे को इन लगा कि देने वाले हैं, सारे जो इन्होंने रिजेक्ट कर दिए वो सारे मैंने इस कट्टे में भर दिए। अब जब भी इनको टाइम लगेगा ये जाके दे दे के मैं ऊपर स्टोर में रख दूँगी। और अब जो कपड़े ये पहनते हैं वो सारे कपड़े मैं रखूँगी यहाँ पे। और अब सच बताऊँ तो इतना स्पेस हो गया कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या भर रखा था, बिल्कुल आलतू फालतू की चीज़ें ज़्यादा भर रखी थी। और अब काफ़ी सारा स्पेस हो गया है, तो अब अच्छा भी लग रहा है कि दिखने में भी अच्छा लगता है। चीज़ें जो है सही जगह पे रखनी होनी चाहिए और सही तरीके से रखी होनी चाहिए। और अब दिन के खाने की तैयारी कर रही हूँ मैं। यहाँ पे मैं दही छौंक रही हूँ। तो तेल डाल दिया था मैंने, उसमें डाल दी थी अजवाइन और उसमें डाल दिया था नमक मिर्च और हल्दी। और ये जो मसाला जो मेरा जो तड़का था वो मैंने डाल दिया है दही के ऊपर। और जब भी दही छौंकनी होती है तो छौंक को दही के ऊपर डालते हैं, कभी भी छौंक में दही नहीं डालते वरना दही फट जाती है। और ये अजवाइन वाली जो दही होती है बहुत अच्छी होती है, खासकर सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में ठंडा होता है तो दही नुकसान देती है, लेकिन इस तरीके की दही जो होती है कभी नुकसान नहीं देती है। और टेस्ट में तो ये बहुत टेस्टी लगती है। आप इसके साथ सादा पराठा भी खा सकते हो, रोटी भी खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगती है। और दिन के खाने में मैं यहाँ पे बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। तो इसकी रेसिपी मैंने शेयर नहीं की है क्योंकि कई बार कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे ये सब्ज़ी मेरी पक रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी टाइम हो रहा है 1:30 बज रहे हैं और अभी दिन का खाना नहीं हुआ है। सब्ज़ी थोड़ी सी सब्ज़ी में कसर थी, पक रही है। तो रोटी बनाने में थोड़ा सा टाइम था तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से बात कर लेती हूँ। सुबह से टाइम नहीं लग पा रहा था, कभी कोई काम कभी कोई काम। और आज तो मैंने अपनी अलमारी की जो है यश के और उसके पापा की अलमारी की जो है थोड़ी सी सेट करी है, तो उसमें बहुत टाइम लग गया। और बहुत दिन से सोच रही थी वो करने की, लेकिन टाइम नहीं लग पा रहा था। तो मैंने सोचा आज तो पक्का जो है हर हालत में काम निपटाना है। तो जब कोई चीज़ को ठान लेते हैं कि हाँ भाई आज ये करना है तो वो काम हो जाता है। लेकिन हम खुद ही जो है किसी काम को लेके जैसे ऐसे करते हैं ना कि चल बाद में देख लेंगे या अभी नहीं, ये तो वो काम जो है टलता रहता है। और अगर हम खुद सोच ले, आज मैंने सुबह ही सोच लिया था कि ये ज़रूर कर लूँगी, तो वो काम हो गया। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और स्पेस भी हो गया, बहुत जगह ही नहीं हो रही थी सामान रखने की, कपड़े रखने की। और अभी जो है जाके रोटी सेकनी है और बाकी तो सारा काम हो रखा है। और सब्ज़ी जो है ज़्यादा बनी है तो शाम का काम भी इससे हो जाएगा, तो बच जाएगी। अगर खानी होगी तो दाल और बन जाएगी। तो यहाँ तक जो है दिल का काम जो है सारा हो चुका है, बस रोटी बन जाएगी, बर्तन करने हैं, बाकी सारा काम हो चुका है। और मेरे को आप लोगों से कुछ बात करनी थी, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास। और जो मेरे जो शुरू से जो वीडियोस देखते हैं उनको तो मेरे बारे में सब कुछ पता ही होगा, लेकिन जो नए जुड़ते हैं उनको पता नहीं होता है, तो वो बार बार कमेंट आता रहता है। तो इसी बारे में बात कर रही थी मैं। तो पूछ रहे थे बहुत सारे लोग कि आप मायके में क्यों रहते हो। तो जो नए जुड़े हैं उनको बता देती हूँ दोबारा से कि मैं मायके में इसलिए रहती हूँ क्योंकि मेरे फादर जो थे
वो एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद मम्मी अकेली है, मम्मी के साथ रहने वाला कोई नहीं है, तो इसीलिए मैं रहती हूँ। और मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा यश है, वो रहते हैं यहाँ पे हम। और पता नहीं मतलब जो यहाँ की जो मतलब लोग जो होते हैं, मतलब लोगों की सोच ऐसी होती है कि लड़की जो है शादी के बाद मायके बिल्कुल नहीं रह सकती। और बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं, कई सारे हैं, मतलब मैंने देखा है, जो अगर थोड़े दिन अगर बार बार अगर जैसे मायके भी चले जाते हैं तो उन तक को इतने सारे कमेंट्स आ जाते हैं कि आप जब देखो अपने मायके में पड़े रहते हो। मतलब मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ कि उनको ऐसा कमेंट करा, लेकिन मतलब बहुत सारे ऐसे जैसे मायके चल जाते हैं कि आप जब देखो मायके जाते रहते हो, ऐसा वैसा। तो मतलब बहुत सारे कमेंट आते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं सोचती हूँ यार वो जैसे लोग हैं, मतलब जो ऐसे कमेंट करते हैं नेगेटिव कमेंट कि आप जब देखो मायके में रहते हो और जब देखो वहीं बार बार क्यों जाते हो, तो वो अगर मेरा वीडियो देख लेंगे कि यार ये तो हमेशा जो है मायके में ही रहती है शादी के बाद भी, तो मुझे लगता है मेरे को तो पता नहीं वो क्या कमेंट कर देंगे। और मेरे साथ ये है कि मैं जो हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड और जो मेरे ससुराल वाले हैं, हम तीनों की सहमति से ही मैं यहाँ पे रह रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं लड़ झगड़ के आ गई हूँ या ससुराल वालों से लड़ाई झगड़ा है, कुछ भी है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छी तरह, बहुत सबके बीच जो है अच्छी तरह से जो है अंडरस्टैंडिंग है इस चीज़ को लेके कि मम्मी अकेली है, मैं रहती हूँ। तो जब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बाहर वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो कुछ लोग तो ना अच्छी तरह कमेंट करते हैं कि क्यों रहते हो, कोई प्रॉब्लम थी क्या कोई। और कुछ लोगों का कमेंट जो होता है बहुत अजीब ढंग से आता है कि क्यों रहते हो। मतलब होता है ना कि मतलब बात करने का एक तरीका होता है, पूछने का एक ढंग होता है, और कोई उस चीज़ को किसी तरह ढंग से पूछता है, कोई उस चीज़ को किसी और ढंग से पूछता है, तो होता है ऐसा। तो हाँ, मैं रहती हूँ अपने मायके, और इस चीज़ में जब हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, ना मेरी मम्मी को है, ना मेरी सास को है, ना मेरे हस्बैंड को है, किसी को नहीं है, तो बाहर वालों को भी नहीं होनी चाहिए। और वैसे तो देखो कोई भी लड़की ये नहीं चाहती कि वो अपना ससुराल, अपना घर जो है छोड़ के आए मायके, क्योंकि बोलते हैं शादी के बाद तो ससुराल ही लड़की का घर होता है। लेकिन अगर कोई रह रहा है तो इसका मतलब कोई ऐसी सिचुएशन होगी या कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी, हो जाती है कभी, जो होता है ऐसी ज़िंदगी में परिस्थितियाँ आ जाती है ऐसी कि करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं रहती हूँ, तो इसलिए, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मेरा मानना ये है कि जब लड़के जो है अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ते हैं, तो अगर लड़की जो है उसको भी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन है जैसे कोई नहीं है मेरी मम्मी के पास, तो मेरे को भी, मेरा मानना भी ये है कि मुझे भी लगा ये कि नहीं, मैं भी नहीं छोड़ सकती। और मेरी जगह कोई और भी होता तो वो भी यही करता, ऐसे कोई नहीं छोड़ता अपने माँ बाप को अकेले। तो यही थी बात मेरे को करनी थी। तो चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में।